ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है। और इसी बीच अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, जिसमें अंतर जिला पुरुष शिक्षक हो या महिला हो और सेम जिला पुरुष शिक्षक हो या महिला हो, उन सभी के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन को लेकर के अपडेट, और सभी शिक्षक यानी कि जितने भी शिक्षक यहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी शिक्षकों का अब नए सिरे से यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाएगा। तो उसको लेकर के भी अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। और आज यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो आज अंतिम समय है, इसके बाद से सभी प्रक्रिया आपकी शुरू कर दी जाएंगी। चलिए एक बार देखते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अपडेट है जो कि आपके स्थानांतरण को लेकर के और कई सारे जो चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब आचार संहिता अंतिम पड़ाव पर है। सभी शिक्षक साथी अपना कमर कस लें, ठीक है, और अपने जायज़ जो मांग है उसके लिए सभी बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षक परिवार को एक साथ मिलकर के अपनी बातों को सरकार के समक्ष यहाँ पे रखना होगा। देखिए, ये यहाँ पे अगर बात करें शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो वो बात हो ही रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं। देखिए यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि ऑनलाइन माध्यम से सरकार को अवगत यहाँ पे कराएंगे, नहीं बात बनी तो फिर साथ में आंदोलन का सहारा लेंगे। जो हमारा हक है उसके लिए सभी लोग यहाँ पे साथ आएँ। कहने का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे अब जो है पूरी तरह से जो चुनाव वाला मामला है, सभी चीज़ें यहाँ पे अगर देखा जाए तो आज यहाँ पे निपट जाएगा। और उसके बाद से चाहे वो वेतन को लेकर के अगर बात करिए, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के बात करिए, टीआरई 4.0 की भर्ती को लेकर के बात करिए, या ये स्टेट के रिजल्ट को लेकर के बात करिए, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रांसफ़र पूर्ण हो। अब ये ट्रांसफ़र को लेकर के जो बात कही गई है, इसमें आपने देखा होगा कि जो 24,000, ठीक है, 24,600 शिक्षकों का यहाँ पे अगर बात करें तो विद्यालय का आवंटन होना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, विद्यालय आवंटन होना है। यहीं पे अगर हम लोग बात करें 17,000 शिक्षकों का जिला आवंटन होना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि सेम जिला को लेकर के, सेम जिला के लिए जो कैंडिडेट है उनका वही है कि सर हमने तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन दिया, सामान्य ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन ना म्यूचुअल हुआ ना ही सामान्य हुआ। तो ऐसे में इनकी जो चीज़ें हैं, मतलब कि अब जो शिक्षक हैं वो नए सिरे से यहाँ पे उनका जो है आवेदन लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और उस नियमावली के अंतर्गत जो वहाँ पे नियम बनाए जाएंगे उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अपडेट वही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं उन सभी को यहाँ पे निपटाया जाए। जैसे 24,600 शिक्षक का विद्यालय आवंटन, 17,000 शिक्षकों का जिला आवंटन, और जो सेम जिला है अंतर जिला शिक्षक हैं जिनका किसी कारणवश उन्होंने आवेदन किया था और अभी तक उनका जो है न ही जिला आवंटन हुआ न ही विद्यालय आवंटन हुआ। तो ऐसे में इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है शिक्षा विभाग को एक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ पे चीज़ें आपकी लगातार चलने वाली हैं। उसके बाद देखेंगे, ये तो ट्रांसफ़र हो गया आपका, केंद्रीय वेतनमान लागू हो, ये चीज़ें हैं, ओपीएस लागू हो, ये शनिवार हाफ डे विद्यालय हो, सह समय वेतन भुगतान हो। ये मामला काफ़ी गंभीर रूप धारण कर रहा है कि जो वेतन को लेकर के अगर बात करें हम लोग यहाँ पे वेतन भुगतान को, तो वेतन भुगतान समय से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए इधर टीआरई 3.0 वाले जो शिक्षक हैं, जब से उन्होंने विद्यालय में योगदान किया है तब से उनको वेतन नहीं मिला है, ठीक है, चाहे वो मार्च से करें किए हों, मई से किए हों, ठीक है। तो ऐसे में अभी तक उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही है। और इधर विभाग की तरफ से भी लगातार जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं जिलों में कि आप जल्द से जल्द भुगतान करिए। 1-2 दिनों का समय, 3 दिनों का समय, 4 दिनों का समय यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इसी प्रकार से जो है कई सारी चीज़ें आप खुद यहाँ पे देख पा रहेंगे, ट्रांसफ़र हो गया, केंद्रीय वेतनमान हो गया, ओपीएस हो गया, शनिवार हाफ डे विद्यालय हो गया, समय वेतन भुगतान हो गया। इन सभी चीज़ों को लेकर के अब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सामने देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ट्रांसफ़र है अभी, और इसके अलावा और भी कई सारी मांगे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहेंगे कि कई 2-3 चीज़, 4-5 चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे ट्रांसफ़र, केंद्रीय वेतनमान, ओपीएस, शनिवार हाफ डे, समय वेतन भुगतान, ठीक है। Mama, can you carry this? Yeah. Oh. Go. और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है, अभी हमने बात किया था कि ट्रांसफ़र है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि कईयों साल से
शिक्षक इंतजार में हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, और सबसे ज़्यादा इंतजार में है जो अंतर जिला शिक्षक हैं वो, क्योंकि ये लगभग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर ऐसी दूरी पे वो मतलब कि पदस्थापित हैं। तो वही है कि लेकिन हमारा लक्ष्य इन मांगों को लेकर के है और दिसंबर माह के अंत तक पूरा होना है, क्योंकि देखिए पूरे 1 वर्ष हो चुके हैं आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, पूरे 1 वर्ष यहाँ पे हो चुके हैं और अभी तक जिसमें आपने देखा होगा कि 1,90,000 के आसपास आपके लिए आवेदन यहाँ पे देखने को मिले थे। तो चीज़ें पेंडिंग में हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे वो अंतर जिला शिक्षक हो, चाहे वो सेम जिला शिक्षक हो, सबकी चीज़ें यहाँ पे क्लियर की जाएंगी और जितने भी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं जैसे ट्रांसफ़र को लेकर के, वो सभी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएगी। इधर आप देख रहे हैं कि चुनाव का परिणाम, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो अंतर जिला शिक्षक हैं और यहाँ पे सेम जिला शिक्षक हैं, ठीक है, अंतर जिला शिक्षक हैं, सेम जिला शिक्षक हैं, वर्षों से ट्रांसफ़र की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था शुरू में ही कि कईयों वर्षों से लगातार जो है इंतजार में थे कि अब ट्रांसफ़र किया जाएगा, अब होगा, लेकिन नहीं हो रहा था। तो वही चीज़ें हैं कि कईयों वर्षों से यहाँ पे शिक्षक इंतजार में हैं कि ट्रांसफ़र हो, और इधर आपका जैसे ही चुनाव आया फिर 1 महीने के लिए आपकी जो सभी प्रक्रियाएँ वहाँ पे बंद हो गई, ठीक है। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ज़िले में रिक्तियाँ होने के बाद भी उन्हें ट्रांसफ़र नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अंतर जिला के लिए जो 3 जिलों का विकल्प यहाँ पे दिया गया था, वहाँ पे रिक्तियाँ होने के बाद भी यहाँ पे आरोप यही है शिक्षकों का कि रिक्तियाँ होने के बाद भी उनको जो है मनपसंद जगह पे जिला आवंटित नहीं किया जा रहा है और उनको जो है 3 जिलों का विकल्प दिया गया था। जैसे आपने पहला विकल्प दे दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो प्रथम जो अगर देखा जाए तो पहला न मिल करके तीसरा मिल गया, दूसरा मिल गया, लेकिन ज़रूरत शिक्षकों को पहला ही विकल्प था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों कंपलसरी था, इसलिए यहाँ पे कोई ना कोई आपको तो मिलना ही मिल रहा था। लेकिन अगर देखा जाए शिक्षकों के में तो उनका पहला ही विकल्प उनके लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन नहीं मिला। जब वहाँ पे रिक्तियाँ रहेंगी तभी तो मिलेगा, वही बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन यहाँ पे आरोप वही है कि जिले में रिक्तियाँ होने के बाद भी उन्हें ट्रांसफ़र नहीं मिल पा रहा है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जांच पड़ताल तो विभाग कर ही रहा है कि कहाँ पर जिला, देखिए अभी 17,000 जो शिक्षक थे जिनका जिला आवंटन नहीं किया गया, सिर्फ यही कारण है कि वहाँ पे रिक्तियाँ नहीं होने के कारण जो है आपको वहाँ पे विकल्प नहीं दिया गया होगा। और अब यहाँ पे विभाग पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के और ये प्रक्रिया आपकी अब यहाँ पे शुरू की जाएगी।